स्वधर्म के आधार पर कर्म है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते, बहन जी आज की दुनिया के अंदर जो बुरा कर्म करने वाला है वो तो मौज करता है, अच्छा कर्म करने वाला वो दुख भोगता है। तो इसीलिए व्यक्ति किस ओर प्रेरित होगा? बुरे कर्म की ओर ही प्रेरित होगा। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, दूसरा बड़ा बेईमान था। दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे चलते हुए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के बीचों बीच एक बटुआ पड़ा था। तो बेईमान जो था तुरंत जाता है, उस बटुए को उठाता है और देखता है उसमें 1000 रुपया पड़ा है। बड़ा खुश हो गया, तो बिना मेहनत के ही पैसे मिल गए। लेकिन फिर उसके मन में आया, इसने भी देखा तो ऑफर करनी चाहिए कि भाई दोनों ने देखा तो जो उसमें माल है आधा आधा बांट लेते हैं। तो उसने ईमानदार से कहा कि देख भाई, ये बटुए के अंदर 1000 रुपया पड़ा है, आप 500 रख लो, मैं 500, क्योंकि हम दोनों ने देखा तो 500 कर लेते हैं। अब वो तो बड़ा ईमानदार था। उसने कहा कि देख भाई, जिस व्यक्ति का ये बटुआ होगा अंदर एड्रेस तो जरूर होगा, अगर उसको देके आएंगे खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे। तो बेईमान ने कहा कि देख भाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, अगर होता था तो भी मैं देने वाला नहीं था। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे नसीब का है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसको ढूंढने का ये टाइम वेस्ट है। कहा तुम नहीं ढूंढ सकते, हम पुलिस वालों को दे देते, उसने कंप्लेन लिखाई होगी। कहा लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बेईमान ने जब ये बात कही तो ईमानदार ने कहा कि देख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम पूरा रख लो। कहा ठीक है, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। बड़ा खुश हो गया, अपने जेब में डाल दिए पूरे 1000 के 1000 और अपने नसीब का है प्रसाद मान के स्वीकार कर लिया उसने। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको पैरों में इतना जोर से कांटा लगा कि खून निकलने लगा। तो बेईमान उस वक्त उसको कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी के राह पर चलो, पर्स मिलेगा। अब उसी समय ऊपर से कुछ देवताएं गुजर रहे थे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तो कहा क्या बात है, ये तो कलयुग के अंदर। सब मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा, भगवान ये चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहा क्या बात है? तो कहा कि ये दो व्यक्ति जो है ना नीचे, एक बड़ा बेईमान है, एक बड़ा ईमानदार है। बेईमान को पर्स मिल रहा है और ईमानदार को कांटे लग रहा है। होना उल्टा चाहिए कि ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए, बेईमान को कांटा लगना चाहिए। उल्टा हो रहा है, चित्रगुप्त जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि चित्रगुप्त गड़बड़ करे, लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं। चित्रगुप्त को बुलवाया और कहा कि भाई ये दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आओ। दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आया तो देखा कि जो बेईमान था वो पहले बड़ा ईमानदार था। इसलिए पिछला रिकॉर्ड चेक किया तो बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के फल स्वरूप उसको इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, एक बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, करोड़ों रुपया प्राप्त होने वाले थे। लेकिन वो प्राप्ति के पहले लास्ट टेस्ट उसको देनी पड़ी, और उस समय उसने सोचा ये ईमानदारी के पथ पर चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है।
और वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बेईमानी का रास्ता अपना लिया। वो सारी प्राप्ति क्षीण होते 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 खाली 1000 रुपया बचा था। ईमानदारी का फल खाली 1000 रुपया बचा था, जो उसको मिल गया और उसी में वो खुश हो गया। लेकिन अगर उसको पता चले कि उसके नसीब में क्या था, तो शायद वो अफसोस करता कि बेईमानी का रास्ता मैंने क्यों अपनाया। और जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसकी बेईमानी के फल स्वरूप उसको बहुत बड़ी कठोर से कठोर सजा प्राप्त होने वाली थी। इतने दुख दर्द की भोगना मिलने वाली थी। लेकिन वो भोगना देने से पहले लास्ट चांस सुधरने का मिलता ही है। इसलिए कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और वो लास्ट चांस सुधरने का मिला, और वहां से उसने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, सुधर गया, ईमानदारी के रास्ते पर आ गया। और वो सारी कठोर भोगना जो थी वो भी क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटा चुभने जितना ही सजा रहा हुआ था, इतना ही खाता उसका बचा था। जो बेईमानी वाला खाता उतना ही बचा था। ईमानदारी का फल तो भी बाकी है, इसी तरह बेईमानी का फल उसका बाकी है। ईमानदारी का खाली 1000 रुपया ही बचा हुआ था। जब देवताओं ने ये देखा तो देवताओं ने भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, इतने करोड़ों मनुष्य है, ये चित्रगुप्त हर एक का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट कैसे रख सकता है? एक नाम वाले कितने लोग होते तो भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा उसका नाम ही है चित्रगुप्त। गुप्त, चित्रगुप्त। कि जब मनुष्य का जन्म होता है ना, इस संसार में जब आते हैं, तो गुप्त रीति से अंदर एक कैमरा फीड कर देता है। हर इंसान के अंदर एक कैमरा लगाया हुआ है जो स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है, स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है। क्या भावना है, किस तरह की भावना है, क्या कर्म है, हर बात का स्टिंग ऑपरेशन होता है। और लास्ट में जब व्यक्ति शरीर छोड़कर ऊपर आता है तो वो उस समय वो कैमरा निकाल करके सारी रील उसके सामने खड़ा कि अब कहाँ बताओ। नहीं तो मनुष्य ऐसा प्राणी है, कर्म करने के बाद ऊपर जाकर कहेगा मैंने नहीं किया। झूठ बोलने में बड़ा होशियार है, कहेगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन करना जरूरी है उसका। तो चित्रगुप्त हर कर्म का गुप्त चित्र निकालता जाता है, और तब उसका फल भी निश्चित हो जाता है। तब मनुष्य ने पूछा कि हे भगवान इतना तो बता दो, वो कैमरा कहाँ रखा हुआ है? चित्रगुप्त ने, भगवान ने कहा अगर वो बता दिया जाए तो मनुष्य सबसे पहला काम क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के कैमरा ही निकलवा देगा। इसलिए चित्रगुप्त, गुप्त रीति से याद रखना, हर कर्म का गुप्त चित्र निकलता जा रहा है, अच्छा कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। और इसीलिए कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, मिलना ही है, वो तो परछाई है कि नहीं? इसलिए मिलना ही है। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।